चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे आपका स्वागत है। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है। राजस्थान जी के एमसीक्यू बैच, जिसमें मैं आपको RSMSSB एंड RPSC इन दोनों के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं करवा रहा हूँ। फोकस है 2022 में एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट हुए हैं उन एग्ज़ाम्स को करवाने का। एक चीज़ और, RBSC क्लास 6 ये बैच भी चल रहा है, RBSC क्लास 6 का, जिसकी प्लेलिस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे मिल जाएगी। तो उस चैनल पर जाके इस प्लेलिस्ट को भी देखिए। ये क्लास 6 to 10 की जो बुक्स हैं RBSC की, ये इम्पोर्टेंट है रीट के बच्चों के लिए, जो रीट के बच्चे हैं, क्योंकि अब की बार राजस्थान जी के आएगी रीट एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पशुधन सहायक भर्ती 2022 आज का एग्ज़ाम है। पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2022, और एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ है? 4 जून 2022 को। तो राजस्थान जी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बैराट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बैराट जयपुर के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर दो स्पेस शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। ये जो शिलालेख हैं बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, बैराट सभ्यता जयपुर से। ये किसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं? चालुक्य, मुगल, अशोक या राठौर। तो ये जो शिलालेख हैं ये प्राप्त हुए हैं अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जो बैराट सभ्यता है, बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर में। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, इसका जो बैराट सभ्यता है इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन तो उत्खनन किया है इसका दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 ईस्वी में। ठीक है, और पुनः उत्खनन किया है NL बनर्जी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा। ठीक है, अब जो ये बैराट सभ्यता है, इसे जो भीम जी की डोंगरी है, भीम जी की डोंगरी, इसे शिलालेख प्राप्त हुआ है भाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख? भाबरू शिलालेख। ठीक है, तो भाबरू शिलालेख इसकी खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने कब की? 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में भीम जी की डोंगरी बैराट सभ्यता जयपुर से भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ है। उसकी खोज किसने की है? कैप्टन बर्ट ने। बैराट सभ्यता से सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष मिले हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं, बौद्ध मठ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? अब देखिए, लूनी घाटी डीडवाना, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए कि बूढ़ा पुष्कर के बारे में पूछ रहा है या डीडवाना सभ्यता के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, लूनी घाटी डीडवाना के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कहाँ है? बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है?
पूरा ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो डीडवाना सभ्यता है ये मध्य पाषाण युग से संबंधित है। किससे? मध्य पुरापाषाण युग से। और जो बूढ़ा पुष्कर है ये उत्तर पुरापाषाण युग है। लेकिन आप देखिए कि लूनी घाटी डीडवाना सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पुट हुआ है। तो डीडवाना सभ्यता किस युग से संबंधित है? मध्य पुरापाषाण युग से। लेकिन जो बूढ़ा पुष्कर है वो किससे संबंधित है? उत्तर पुरापाषाण युग से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हम्मीर। अब देखिए, जिस टाइम मेवाड़ पर रण सिंह का शासन था, राजा हुए एक रण सिंह, इनके समय जो मेवाड़ में गोइल वंश है ये दो शाखाओं में बट गया। एक तो रावल शाखा और एक राहप शाखा। जो रावल शाखा है इसने मेवाड़ पर शासन किया, और जो राहप शाखा है इसने सिसोदा ग्राम पर शासन किया, और ये सिसोदिया कहलाए। ठीक है। अब जो रावल शाखा है इसका अंत किसके साथ हो जाता है? रावल रतन सिंह के साथ। रावल रतन सिंह के साथ रावल शाखा का अंत हो जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस समय चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, प्रथम शाखा। ठीक है। तो रावल शाखा समाप्त हो गया। अब उसके बाद में राणा शाखा शुरू हुई मेवाड़ पर। राणा शाखा और राणा शाखा के जो स्टार्टिंग में राजा हुए वो हुए राणा हम्मीर। ठीक है। ये अरी सिंह के पुत्र थे। राणा हम्मीर सिसोदिया ग्राम निवासी अरी सिंह के पुत्र थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो राणा हम्मीर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दिवेर की लड़ाई ब्लैंक स्पेस के बीच लड़ी गई। अब दिवेर का जो युद्ध हुआ है ये किन किन के बीच हुआ है? अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर, जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह द्वितीय और अकबर। तो दिवेर का जो युद्ध हुआ है ये राणा प्रताप और अकबर के मध्य ही हुआ है। किन के मध्य? राणा प्रताप और अकबर के मध्य। दिवेर का युद्ध हुआ कब? 1582 ईस्वी को, राजसमंद 1582 ईस्वी राजसमंद। ठीक है। किस किस के बीच हुआ? महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में। महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में। सुल्तान खां ये अकबर के काका थे। किसके? अकबर के काका। तो इनडायरेक्ट वे में किन किन के मध्य युद्ध हुआ? राणा प्रताप और अकबर के मध्य। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दिवेर का जो युद्ध है, दिवेर का युद्ध, इसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल टोड ने क्या कहा है इसे? मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 9वां, 11वां, 10वां या 12वां? तो ये ज्योतिर्लिंग कौन सा है? 12वां। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ किले का निर्माण किया गया है? तो बूंदी के तारागढ़ का निर्माण हुआ 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ? राव बल सिंह के द्वारा। राव बल सिंह के द्वारा इसका निर्माण हुआ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राव राजा
बैल सिंह या बल सिंह ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब विदेशी जो पत्रकार है रूडयार्ड, वो क्या कहते हैं, रूडयार्ड किपलिंग, वो इस दुर्ग के बारे में कहते हैं कि ये मानव निर्मित नहीं है, बल्कि फरिश्तों या फिर प्रेतों द्वारा बनाया गया है, भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया है, जो बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के ब्लैंक स्पेस जिले में स्थित है। जो लोक देवता हैं गोगा जी, इनकी समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा है। उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर या हनुमानगढ़। तो गोगामेडी कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। किस जिले में स्थित है गोगामेडी, हनुमानगढ़ में। अब गोगा जी के बारे में बात कर लेते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, चूरू में, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ, ददरेवा चूरू, ठीक है। अब गोगा जी के जो उपनाम है वो क्या क्या है, गोगा जी के उपनाम, तो इनको कहा जाता है गोगा पीर, और क्या कहा जाता है इन्हें, सर्पों के देवता, ठीक है। इनकी जो शीर्ष मेढ़ी वो स्थित है इनके जन्म स्थान पर, जो कि कहाँ है शीर्ष मेढ़ी, ददरेवा चूरू में। और धुरमेढ़ी इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो धुरमेढ़ी या गोगामेढ़ी कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में। और एक है ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, ये स्थित है सांचौर जालोर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़। तो झालावाड़ शैली की जो राजपूत पेंटिंग है, ये किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, ये हिस्सा है हाड़ौती का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य ब्लैंक स्पेस के अवसर पर किया जाता है। अब मेवाड़ क्षेत्र में जो गैर लोक नृत्य है, ये किस अवसर पर किया जाता है, बच्चे के जन्म पर, विवाह पर, मानसून पर या होली पर। तो गैर लोक नृत्य किया जाता है होली पर। कब किया जाता है, होली पर। और फाल्गुन माह में यह नृत्य होता है, फाल्गुन माह में, ठीक है। और ये जो लोक नृत्य है, गैर लोक नृत्य, ये सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य में पार्ट नहीं लेती, केवल पुरुष इस नृत्य में पार्ट लेते हैं। और जो गेर खेलने वाला होता है इस नृत्य में, गेर, उसको कहते हैं गेरिया, उसको गेरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होली, ऑप्शन नंबर बी, होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, कवि कुशल लाभ, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, सूर्यमल मिश्रण या जेम्स टोड ने। तो राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और कब किया है, 1912 में। 1912 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में इन्होंने राजस्थानी बोलियों को पहली बार वर्णात्मक निर्देशन किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से
कौन सा नाटक, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जैस्मा ओडेन या रासधार? तो निम्नलिखित में से जो जो भवाई शैली में लिखा गया राजस्थान में प्रसिद्ध है वो है जैस्मा ओडेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रणकपुर के जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभदेव, अजीतनाथ, वासुपूज्य या नेमिनाथ? तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये किसके लिए समर्पित है? ऋषभनाथ के लिए। किसके लिए? ऋषभनाथ के लिए। और रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? धनक शाह ने। किसने? धन शाह ने। शिल्पी कौन था? देपाक। और किसके शासनकाल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण हुआ? महाराणा कुंभा के शासनकाल में। ठीक है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में। और किस नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? मथाई नदी के किनारे। मथाई नदी के किनारे रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है और ये समर्पित है ऋषभनाथ को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली या पंकज उदास? तो कौन संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान से जगजीत सिंह संबंधित हैं। ठीक है, जो जगजीत सिंह है ये क्या है? गजल गायक हैं। किसके? राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो महाराजा मान सिंह, महाराणा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह या सवाई जगत सिंह? तो सवाई जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और कब की थी? 2 अप्रैल 1818 को। 2 अप्रैल 1818 को ये संधि की थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? जयनारायण व्यास, नैनूराम, नजफ अली या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो बूंदी किसान आंदोलन के जो नेता हुए हैं वो हुए हैं नैनूराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनूराम। बूंदी किसान आंदोलन या बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, दोनों में से किसी के बारे में पूछे तो आपको नैनूराम आंसर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? जो राजस्थान का एकीकरण हुआ है ये कितने चरणों में हुआ है? एकीकरण बेसिकली क्वेश्चन में पूछ ये रहा है कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में हुआ है। तो कितने चरणों में हुआ है? 5, 7, 9 या 11? ये हुआ है 7 चरणों में। ठीक है, 7 चरणों में। पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। और कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ। कब स्थापना हुई इसकी? 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान और इसकी स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को। चौथे चरण का नाम था वृहत राजस्थान और इसकी स्थापना कब हुई है? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। ठीक है, 4 चरण। नेक्स्ट, पांचवा चरण। पांचवें चरण की स्थापना, पांचवें चरण का नाम क्या रखा? संयुक्त वृहत राजस्थान और इसकी स्थापना कब हुई? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। ठीक है, जो छठा चरण है जिसका नाम राजस्थान संघ रखा गया, इसकी स्थापना हुई जनवरी 1950 को। जनवरी 1950 को। ठीक है, और सातवां चरण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो मैंने 7 के 7 चरण के आपको डेट बता दी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृतिक और विकास का हिस्सा थी? अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी या सुशीला देवी। तो कौन सी महिला है जो राजस्थान से संबंधित थी, राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जयनारायण व्यास, कुंभराम आर्य या मोतीलाल तेजावत। तो एक ही आंदोलन के नेता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के बारे में बात कर लेते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म कब हुआ है? 1886 को। कहां पर? कोलियारी गांव में। कोलियारी गांव में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ। कोलियारी गांव, मेवाड़। इनका उपनाम क्या है मोतीलाल तेजावत का? मोतीलाल तेजावत का उपनाम क्या है? इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और आदिवासी इन्हें प्यार से बावजी कह के बुला देते हैं, बावजी। एक ही आंदोलन की मोतीलाल तेजावत ने शुरुआत कहां से की? मातृकुंडिया चित्तौड़ नाम से। मातृकुंडिया स्थान है जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। तो मातृकुंडिया नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों चित्र उस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बेसिकली पूछ रहा है कि उस कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो उस कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर या उदयपुर। उस कला के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर या सिरोही। जो भरतरी मेला है ये राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। किस जिले में? अलवर जिले में लगता है। और कब भरता है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को। भाद्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। भरतरी मेला कहाँ लगता है? अलवर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, यूपी, हरियाणा या दिल्ली। राजस्थान जो जो अपना राजस्थान राज्य है ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? एक है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, यूपी से 877 किलोमीटर, एमपी से सर्वाधिक 1600 किलोमीटर और गुजरात से 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। तो सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है अपने राज्य की? पंजाब के साथ। और सबसे ज़्यादा सीमा किसके लगती है? एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। पंजाब के साथ 2 जिलों की सीमा लगती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। मैप में आप जब देखोगे तो आपको स्पष्ट से पता लग जाएगा कि कौन कौन से जिले की सीमा पंजाब से लगती है, राजस्थानी कौन से जिले की, और राजस्थानी किस जिले की, जो हरियाणा से किस जिले की सीमा लगती है, यूपी से, एमपी से, गुजरात से, ठीक है। जो टोटल सीमा लगती है अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? राजस्थान 1070 किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस जिले से लगती है? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर से। इन 4 जिलों से क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। 2 जिले हैं बाड़मेर और गंगानगर, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा साझे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
दिल्ली से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, बनास बेसिन राजस्थान किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिम रेतीला मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार। तो जो बनास बेसिन है ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। किसका है? पूर्वी मैदान का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब देखिए, जो पूर्व मैदान है ये 3 बेसिन में डिवाइडेड है। एक तो है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, एक है बनास बेसिन, बनास बेसिन, और एक है माही बेसिन। इन तीनों में ये डिवाइडेड है, चंबल, बनास और माही बेसिन। चंबल बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? चंबल में, तो चंबल बेसिन में आते हैं चित्तौड़, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और लास्ट धौलपुर। ठीक है, बनास बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? बनास में, बनास बेसिन में, तो बनास बेसिन में आते हैं जिले राजसमंद, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, अब बात करते हैं माही बेसिन की। माही बेसिन, तो माही बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? माही बेसिन में 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदान। बनास बेसिन किसका हिस्सा है? पूर्वी मैदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पंचपदरा राजस्थान में किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू या भरतपुर। तो जो पंचभद्रा झील है ये किस जिले की है? ये है बाड़मेर जिले की। किस जिले की है? बाड़मेर जिले की। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? रूपारेल, माही, ताप्ती या लूनी। अब देखिए, जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है? उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी, थानागाजी, थानागाजी, अलवर, थानागाजी, अलवर। और रूपारेल नदी पे कौन सा बांध निर्मित है? सीकरी बांध, सीकरी बांध, भरतपुर। सीकरी बांध कहाँ बना हुआ है? भरतपुर में। किस नदी पे? रूपारेल नदी पे। माही नदी की बात करते हैं। माही नदी की, माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? विंध्याचल एमपी से, विंध्याचल एमपी से, विंध्याचल, विंध्याचल एमपी से उद्गम है। किसका? माही नदी का। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? खादू गांव से, खादू गांव से, खादू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश होता है। माही नदी के कौन कौन से उपनाम हैं? इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? लूनी नदी का उद्गम है अजमेर से, नाग पहाड़, अजमेर, नाग पहाड़, अजमेर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है राजस्थान में नहीं बहती। कौन कौन सी नदी राजस्थान बहती है? रूपारेल, माही और लूनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु को अनुभव करता है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या सबसे उत्तरी क्षेत्र। तो देखिए, राजस्थान का मैप है, सपोज कीजिए अपना ये राजस्थान का मैप है। इसमें जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो किस प्रकार है? तो यहाँ आता है BWSW, BWSW, यहाँ पे आता है BSSW, BSSW, लास्ट में आता है दक्षिण में AW, और यहाँ इस स्पेस में आ जाता है CWG।
तो आप खुद देख लिए AW राजस्थान के दक्षिण प्रदेश में आता है। राजस्थान के किस डायरेक्शन में आता है? दक्षिण दिशा में। तो सबसे दक्षिण दिशा में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? राजस्थान के AW प्रकार की जलवायु। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यस, क्वेश्चन नंबर 26। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? जो लाल लोमी मिट्टी है ये राजस्थान किस जिले में पाई जाती है? नागौर, जालौर, जोधपुर या बांसवाड़ा। तो लाल जो लोमी मिट्टी है ये राजस्थान के 4 जिलों में पाई जाती है, जिसमें चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या मिल रहा है तुमको? बांसवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? उदयपुर, पाली, बारां या अजमेर। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में। कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर जिले में। उसके बाद सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में, उदयपुर में, फिर बारां सबसे ज्यादा, फिर करौली और फिर चित्तौड़। सबसे ज्यादा तो यहाँ पाए जाते हैं उदयपुर में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम बारां में, फिर करौली में, फिर चित्तौड़ में। तो ये घटते हुए क्रम में जो मैक्सिमम है। अब जो मिनिमम सबसे कम पाए जाते हैं, सबसे कम, वो चूरू में, हनुमानगढ़, नागौर और उसके बाद में जोधपुर। ठीक है, तो सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? चूरू में। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान करौली जिले में स्थित है? मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर रखा है कौन सा अभियान पड़ता है, बंदवाटा, केला देवी, गजनेर या सोलसैन। तो मैंने केला देवी के बारे में आपको हर वीडियो में मैक्सिमम मैंने लगभग 16 लेक्चर डाल रखे हैं, और 16 में से लगभग आप 10 से 12 लेक्चर में केला देवी अभियान के बारे में पढ़ सकते हो। इस केला देवी अभियान से या केला देवी मंदिर से एक ना एक क्वेश्चन पुट जरूर होता है, या सीधा ही पूछ ले केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। जैसे यहाँ पूछ ले निम्नलिखित तो कौन सा अभियान करौली जिले में स्थित है, कौन सा है? केला देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुओं के लिए लोकप्रिय है, वो कौन सा है? रणथंभौर, केवलादेव, माचिया या झालना। तो कौन सा सफारी पार्क स्थित है? वो है झालना। तो क्वेश्चन नंबर 29 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और झालना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुओं के लिए। ठीक है, तो झालना सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पुष्प है? रोहिड़ा, पलाश, कमल या जैस्मीन। तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। और इसे राजस्थान का राज्य पुष्प होने का जो गौरव है वो कब प्राप्त हुआ? 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को। जो रोहिड़ा है इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का सागवान। ठीक है, रोहिड़ा को कहा जाता है। और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? पश्चिम में। सर्वाधिक पश्चिम, राजस्थान के पश्चिम दिशा में ये पाया जाता है। कहने का मतलब रेगिस्तान एरिया में सर्वाधिक ये पाया जाता है। ठीक है, और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? राजवायु, वायुराज, राज हवा या हवा राज। तो उस एप्लीकेशन का नाम है राजवायु। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर
के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन राजवायु को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या या जैविक खेती? तो मरुस्थलीकरण का कारण कौन नहीं है? वो है जैविक खेती। जैविक खेती करने से मरुस्थल का विस्तार नहीं होता, जबकि अधिक जुताई, अधिक चराई और अधिक जनसंख्या होने से मरुस्थलीकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8, 10, 12 या 14? तो ICAR द्वारा राजस्थान कितने जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है? 10 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2019 के अनुसार पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो कौन सा स्थान है राजस्थान का? 2019 के अनुसार है पहला स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भाखड़ा नागल नहर परियोजना किन की बीच की संयुक्त परियोजना है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो भाखड़ा नागल नहर परियोजना है वो किस किस स्टेट की परियोजना है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब यूपी? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की भाखड़ा नागल नहर परियोजना है। संयुक्त परियोजना किसकी है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कंवर सेन लिफ्ट नहर इस ब्लैंक स्पेस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। कंवर सेन लिफ्ट नहर किसकी है? IGNP की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर। और कंवर सेन लिफ्ट नहर से कौन कौन से जिले को पानी पहुंचता है? एक तो पहुंचता है श्रीगंगानगर को और एक पहुंचता है बीकानेर को। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? बीकानेर। तो कंवर सेन लिफ्ट नहर से किस जिले को पानी की सप्लाई होती है? बीकानेर जिले को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़ या दौसा? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? छाबड़ा, सूरतगढ़, कोटा या काली सिंध? तो सबसे बड़ा जो थर्मल पावर स्टेशन है ये कहाँ पे स्थित है? छाबड़ा। कहाँ? छाबड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15, NH65, NH71B या NH76? तो सबसे छोटा जो राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH71B। ये कितना लंबा है? सिर्फ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़, टोंक, अलवर और नागौर। तो राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? नागौर जिले में। नागौर कहाँ है? राजस्थान के सेंटर में। राजस्थान के सेंटर में क्या है? नागौर स्थित है और उसमें क्या पाया जाता है? टंगस्टन धातु पाई जाती है। तो आज का लेक्चर, आज के जो 40 क्वेश्चन थे इस पेपर के वो मैंने आपको टोटल करवा दिए हैं। अब देखिए आप कि राजस्थान जीके MCQ बैच आपको कंटिन्यू मिल रहा है और आरबीएससी क्लास 6 जिस पुस्तक का नाम क्या है? हमारा राजस्थान, इसको भी मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने पहले से राजस्थान जीके पढ़ रखी हो राजस्थान जीके MCQ बैच ले सकते हैं डायरेक्ट। जिन बच्चों को जीरो से पढ़ना है, बिल्कुल ही जीरो से, जिन्होंने राजस्थान जीके पढ़ी नहीं है, वो क्लास 6 to 10 की पहले बुक्स लीजिए, बुक्स का बैच लीजिए। उसके बाद अगर आप साथ साथ रखना चाहते हैं राजस्थान जी के MCQ बैच तो साथ साथ भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर है आप 6 to 10 की बुक्स को पहले पढ़ें। उसके बाद जीके का जो MCQ बैच अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर चल रहा है उसको आप लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ और
उम्मीद रहेगी कि जो 2022 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सबसे पहले मैं आपको कराऊं, उसके बाद हम 2021 की करेंगे, फिर 2020 करेंगे। क्योंकि अब जो राजस्थान जीके के जो एग्जाम्स हैं, राजस्थान जीके जिन 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 एग्जाम्स में आती है, जैसे एलडीसी, हाई कोर्ट, अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, फिर रीट का एग्जाम होगा, उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे। अभी सिलेबस डला नहीं है, स्पष्ट हो जाएगा कितने क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित आएंगे। तो 2022 के क्वेश्चन से बेनिफिट क्या होगा कि अब नए क्वेश्चंस किस प्रकार के बनाए जा रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लगेगा। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस तो बने ही हुए हैं, लेकिन नए क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।